हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 के साइंस के चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस का पार्ट 3 जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन कवर करने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ही आपका टॉपिक जो दे रखा है वो दे रखा है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। भैया देखो, अभी हमने काफी सारी चीजें पढ़ी, जैसे कि हमने न्यूट्रिशन जिसमें हमने फूड इनटेक करा, रेस्पिरेशन जिसमें हमने ऑक्सीजन करा, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना। इन तीनों चीजों को बॉडी के अंदर ले जाना, सारी टिश्यूज को सर्कुलेट करना और फिर सारे टिश्यूज से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके हमारी बॉडी से बाहर निकाल देना, यही सारी प्रोसीजर क्या कहलाती है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना किसी चीज को। तो हमारी बॉडी में वो कौन सी चीज है जो हमारी इन सब चीजों को, फूड को, ऑक्सीजन को, वेस्ट मटेरियल को बॉडी में सर्कुलेट करती है? वो है हमारा ब्लड। ब्लड हमारा एकमात्र ऐसा टिश्यू है जो लिक्विड यानी कि फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है। अगर मैं ब्लड में बात करूं तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है ना, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। वही प्लाज्मा के अंदर हमारा फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है डिसॉल्व्ड होता है। और जब ये सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में तो जहां जहां रिक्वायरमेंट होती है वहां वहां उसे ये प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, चलो। तो अब इस ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए भैया हमारे पास कुछ होना चाहिए सिस्टम जो इसको कंटिन्यूसली पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहे, है ना। और उस चीज को सर्कुलेट करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गन होता है, हर्ट। क्या होता है? हर्ट। ठीक है। अगर आपके पास हर्ट कहीं ऐसा तो नहीं है आपने अपना हर्ट किसी को दे दिया हो, है ना। तो अब आपके पास अपना हर्ट होगा तो जिंदा हो आप, इसलिए। तो हर्ट क्या होता है? एक हर्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल्स का बना हुआ होता है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, विच इज बिग एज अवर फेस, ये हमारी फिस्ट के जितना होता है। आप अपनी मुट्ठी बनाइए और ये जितनी आपकी मुट्ठी है इतना ही इसका साइज होता है। ठीक है। अब क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ना दो तरीके का ब्लड है। एक ब्लड ऐसा जिसमें ऑक्सीजन है और एक ब्लड ऐसा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ये दोनों ही ब्लड हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग चैम्बर्स में रखे जाते हैं ताकि दोनों आपस में मिक्स ना हो जाएं, ऑक्सीजन वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाला। ठीक है। यहां पर देख रहे हो आप, यहां पर बीच में एक डिवाइडिंग एरिया है, ये वाला है ना। इसे बोलते हैं हम सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। ये आपके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसा क्यों करा जाता है हमारे शरीर के अंदर? क्योंकि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट काफी होती है हमारे बॉडी ऑर्गन्स को चलाने के लिए, हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी में रिड्यूस हो जाएगी। इसलिए कि पूरा ऑक्सीजन प्योर फॉर्म में हमें मिले, बिना किसी इंप्योरिटीज के, बिना कोई किसी कंसंट्रेशन के साथ कंपीट करते हुए। तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स जो हार्ट है उसमें सेपरेट सेपरेट होता है। ठीक है। अब होता क्या है, जरा ध्यान से समझते हैं। ये वाला डायग्राम आप जरूर समझना, इसको अगर आपने समझ लिया तो पूरा हार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले यहां पर देखो, ये पल्मोनरी वेन्स, ये क्या होती है? ये आपका ब्लड लेके आती है। कहां से लेके आती है भैया? लंग्स से। पल्मोनरी वर्ड किससे रिलेटेड होता है बेटा? लंग्स से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो पहली बात समझ में आई कि जो भी हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड है वहां शुरुआत कहां से होती है उसकी? हमारे लंग्स से। लंग्स से वो ऑक्सीजन लेकर आता है और सबसे पहले इस वाले सेक्शन में लाकर डाल देता है। 4 सेक्शन होते हैं हमारे हार्ट के। पहला जो मैंने अभी गोला करा, दूसरा इसके नीचे है, तीसरा इसके बगल में है और चौथा उसके ऊपर है। 4 चैम्बर बने हुए हैं। ठीक है। देखो यहां पर ऐसे बना लो नीचे एक डब्बा। ओके, अब डब्बा ये होता है आपका लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं। नीचे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे होता है राइट एट्रियम और नीचे होता है राइट वेंट्रिकल। इस तरीके से 4 चैम्बर होते हैं। लेफ्ट वाले पार्ट में आपका सारा ऑक्सीजनेटेड रहता है और राइट वाले पार्ट में सारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में ब्लड हमारा इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वीन्स। और ये कहां से आ रहा है? हमारा लीवर से आ रहा है, और लीवर कह रहा हूं, लंग से आ रहा है। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही लेफ्ट एट्रियम भर जाता है तो सारा ब्लड कहां पुश होकर नीचे चला जाता है? कहां चला जाता है? सारा ब्लड पुश होकर नीचे चला जाता है और इस तरीके से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा भर जाता है। क्या हो जाता है? पूरा भर जाता है। ठीक है। समझ में आ रही है यहां से बात? चलो, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यहां से आपकी आर्टरी, यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी आर्टरी जो है वो यहां से ब्लड लेकर पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है। ठीक है। और ये कब होता है? ये देखो, ये बंद होता है इसका, ये जो ट्यूब है ना आर्टरी की, ये बंद होता है इसका मुंह। इसमें यहाँ पर ना वोल्व लगे हुए होते हैं। तो जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से प्रेशर लगता है जिसकी वजह से ये आर्टरी का वोल्व खुल जाता है और ब्लड सारा इसके अंदर आ जाता है। ठीक है। देखो यहाँ आ गया सारा का सारा ब्लड, नीचे वाले डायग्राम में देखो इसमें आ गया। अब ये आर्टरीज आगे जाके ना छोटी छोटी पार्ट्स, नलियों में, ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है। जिन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं बेटा? कैपिलरीज बोलते हैं। ये कैपिलरीज पूरी बॉडी में फैली हुई होती है और ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज को जाकर दे देती है। लो भैया आपका ऑर्डर आ गया, प्लीज रिसीव करो। ठीक है। और बदले में उनसे पेमेंट के तौर पर क्या लेके आती है? उनसे कार्बन डाइऑक्साइड।
क्या लेके आती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। आपने पढ़ा था ना ग्लूकोज वाले पाथवे में रेस्पिरेशन में कि ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो हमारी सारी सेल्स के अंदर होता है, तो उन सेल्स को ऑक्सीजन देता है और बदले में सारी कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ जाता है। फिर क्या होता है, ये सारी की सारी कैपिलरीज फिर दोबारा जुड़ जाती हैं। अब ऐसा ब्लड है इनके पास जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ना कि ऑक्सीजन, तो ऐसे ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और सारी कंबाइन होकर फिर से क्या बन जाती है? एक सिंगल आपकी वीन बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं वीना कावा। क्या बोलते हैं? वीना कावा। और ये वीना कावा सारा ब्लड कहाँ ले आती है? राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, फिर नीचे प्रेशर क्रिएट होने की वजह से सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से एक पल्मोनरी आर्टरी होती है। ये पल्मोनरी आर्टरी जो है आपकी लंग्स के पास जाती है। कहाँ जाती है? लंग्स के पास। तो क्या? और लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड देकर फिर ऑक्सीजन ले लेती है, और ऑक्सीजन लेने के बाद फिर दोबारा पल्मोनरी वीन की हेल्प से राइट पार्ट में आ जाती है। इस तरीके से ब्लड लंग से ऑक्सीजन वाला आया, गया, फिर डीऑक्सीजनेटेड वाला आया, फिर गया, तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया है, इसलिए इसे हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। आपको एक बार रफ में अच्छे से समझा देता हूं। यहां समझते हैं अच्छे से, 4 पार्ट्स में बांट लेता हूं मैं इसको, है ना। और ऊपर यहां बना लेते हैं हम लंग्स। आप अगर पेपर में ऐसे भी बना के आते हैं तो ठीक है। और यहां बना के आते हैं हम टिश्यूज। ठीक है। ये हमारा हार्ट है 4 चैम्बर का। यह है राइट एट्रियम, ये हमारी सॉरी लेफ्ट 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 एट्रियम, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है। अब लंग से सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से एक इसके फॉर्म में जो है ब्लड आता है। ठीक है। कौन सा ब्लड है यहाँ पे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन। ठीक है, नाम याद रख लेना। अब यहाँ पर भरने के बाद सारा ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ ट्रांसफर होता है? नीचे। और फिर यहाँ से एक ट्यूब जारी होती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ओर्टा। क्या बोलते हैं? ओर्टा। और ये फर्दर छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। अभी तक कौन सा ब्लड चल रहा है? ऑक्सीजन वाला। अब फिर क्या होता है, ये सारा ऑक्सीजन को इसको डिवाइड करने के बाद ये सारा ब्लड ऑक्सीजन को देकर यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन सारा यहाँ स्टे कर जाता है और बदले में क्या आ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा? आपके राइट एट्रियम में। इसे बोलते हैं हम वीना कावा। ठीक है। फिर प्रेशर लग के नीचे आ जाएगा ब्लड सारा। फिर यहाँ से एक और जारी होगी आपकी इस तरीके से, इसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। यहाँ से हमारा CO2 वाला ब्लड जाएगा। अब इसको CO2 मिल जाएगी और ये बदले में क्या देगा? फिर से ऑक्सीजन देगा। इस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम हार्ट का काम करता है। ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से भी बना के आओगे तो बेटा पूरा 5 में से 5 देगा, किसी का बाप नहीं आपके नंबर काट सकता। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वापसी चलते हैं और क्या कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये सारा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है। अब देखो कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके पास, जैसे एम्फीबियंस वगैरह है या रेप्टाइल्स है, इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट्स होता है और ये थोड़ी बहुत जो है मिक्सिंग टोलरेट कर लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दोनों होता है ना। फिशिस की बात करूं तो वहां पर सिर्फ 2 चैम्बर्स ही हार्ट होता है और ब्लड जो है किस पे ट्रांसफर होता है? गिल्स पे। और गिल्स पे ट्रांसफर होने के बाद वहां ऑक्सीजनेटेड रिसीव कर ली जाती है और पूरे बॉडी को पास ऑन कर दी जाती है। ठीक है। तो फिश वगैरह के अंदर सिर्फ एक ही बार ब्लड पास होता है, तो इसे हम सिंगल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर 2 बार ब्लड पास होता है। ठीक है, एक बार ऑक्सीजन ब्लड आता है हार्ट के अंदर और दूसरी साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसलिए हमारे यहाँ इसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्लियर? और क्या है भैया टॉपिक में? और है टॉपिक में ब्लड प्रेशर। अब एक्चुअली क्या होता है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एकदम से ब्लड जो है आगे की तरफ भागता है, कैपिलरीज, ओर्टा वगैरह इन सब चीजों में, तो एक प्रेशर जो है वो अपनी ट्यूब्स के ऊपर लगाते हैं। अब इसलिए प्रेशर देखो, ब्लड जब हार्ट से निकलता है तो काफी तेज प्रेशर रहता है, तो इसकी वजह से हमारी जो कैपिलरीज होती हैं, ओर्टा होती है, उसकी वॉल थिक होती है और इलास्टिक होती है, जिसकी वजह से वो फट ना जाए और प्रेशर को टॉलरेट कर सके। ठीक है, ये बात आपको मैं अभी बता रहा हूँ, बाकी किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलने वाली है। कोई एनसीईआरटी का बेस जो है ना सबसे बेस्ट होता है। ठीक है। बट लेकिन अगर मैं बात करूं, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है तो वीना कावा में जाता है, उनकी वॉल नहीं होती है थिक और इलास्टिक, बिकॉज वहां पे प्रेशर ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप, है ना। तो इस तरीके से हमारे पूरे बॉडी वर्क करती है। हमारे यहाँ 2 प्रेशर होता है। ठीक है, एक होता है डायस्टोल का, एक होता है सिस्टोलिक का। तो सिस्टोलिक प्रेशर हाई होता है, जो होता है 120, और जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 80 mmHg। ठीक है, तो नॉर्मल बीपी आपका 80 120 ये रेंज होती है, इसके आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, एक स्पेशल डिवाइस होता है स्पैग्मो मैनोमीटर, उसकी हेल्प से हम जो है ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं। चलो
अब आ जाओ मेंटेनेंस बाय प्लेटिलेट्स। हमारे ब्लड के अंदर ना प्लेटिलेट्स भी होते हैं, है ना। ये प्लेटिलेट्स का काम होता है जब भी हमारे चोट लग जाती है या हमारी कोई ट्यूब जो है ब्लड वाली वो फट जाती है तो उसमें से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अब आपको चोट वगैरह लगती है ना, तो खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। बट अगर आप उसको पकड़ के रखोगे उस जगह से तो धीरे धीरे देखोगे कि ब्लड जो है रुकना चालू हो गया। वो कैसे होता है, उस चोट वाली जगह पे जहाँ रप्चर हुआ है वहां पे ये प्लेटिलेट्स इकट्ठे होते चले जाते हैं और एक सीमेंट की तरह वहां पर जम जाते हैं। ठीक है, वो ब्राउन कलर का देखा है ना, स्कम हो जाता है चोट लगने के बाद, ब्राउन कलर से हो जाता है, वो सब प्लेटिलेट्स की वजह से हो जाता है। खून वहां पर आकर जम जाता है फेविक्विक की तरह। तो इस तरीके से जो है हमारा मैकेनिज्म है ब्लड का, जो हमारी रिपेयरिंग भी करता रहता है साथ के साथ इन टिश्यूज की और इन ब्लड कैपिलरीज वगैरह की। इसके अलावा हमारी बॉडी में एक और सिस्टम है लिम्फ। ये लिम्फ क्या है, देखो जब भी ब्लड ना हमारी कैपिलरीज में सर्कुलेट करता है तो उनके पोर्स में से ना धीरे थोड़ा थोड़ा लिक्विड जो है बाहर निकल आता है। उस थोड़े थोड़े लिक्विड के अंदर प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, हेमोग्लोबिन नहीं होता इसलिए उसका कलर रेड नहीं होता, वो कलरलेस होता है। और ये सारा फ्लूइड हमारा क्या कहलाता है, टिश्यू फ्लूइड, या फिर इसे हम लिम्फ भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, फिर एक छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जिन्हें हम लिम्फेटिक कैपिलरीज बोलते हैं। ये उसके अंदर सर्कुलेट करता है और बाद में जाकर फाइनली ब्लड में ही मिक्स हो जाता है। ठीक है, मेनली ये डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट को इंटेस्टाइन से और एब्जॉर्ब करता है और बाकी का जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको वापसी ब्लड में ले आता है। मेनली ये काम है इसका। ठीक है, अब प्लांट में बात करते हैं भैया, प्लांट का भी समझ लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ह्यूमन बींग्स का तो बहुत ईजी था, अच्छा था, हिमांशु सर ने इतना बढ़िया समझाया कि मजा आ गया, एक ही बार में क्लियर हो गया। अब जरा प्लांट की बात करते हैं भैया, प्लांट में चलते हैं। प्लांट में क्या कह रहा है, देखो अब प्लांट देखो ये बनाया मैंने, जैसे एक पेड़ बनाया, ठीक है, डिंग 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 इस तरीके से बनाया, एक इसकी पत्ती वगैरह भी बना देते हैं साइड में से। ठीक है, अब देखो क्या इसकी जड़ें हैं, है ना। अब आपको पता है कि यहाँ पर ब्लड वगैरह तो कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पर होता है सिर्फ वाटर। क्या होता है, वाटर। ये वाटर ही आपका मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो है सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये रूट्स है ना, ये रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ये सेल टू सेल जो है पानी आपका मूव करता है। ठीक है, एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस तरीके से चलता रहता है। तो इस प्रोसेस को हम ना डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन के थ्रू जो है वाटर एक जगह से दूसरी जगह जाता है और इस तरीके से पूरे बॉडी पार्ट में फैल जाता है। बट बात करूं मैं अगर बड़े बड़े प्लांट्स की, तो वहां पे ये डिफ्यूजन एक बहुत स्लो प्रोसेस होती है ना। तो इसको ऊपर मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने में ना तो इसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, इतने तक तो पेड़ ऊपर का सिस्टम सारा सूख जाएगा। तो यहाँ पर एक स्पेशल आपके टिश्यूज होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ये वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, इनके बारे में आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके होंगे। होता क्या है, इनके पास इनके ट्रैकिड्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। आप ये समझ के चलो, ये ट्यूब्स क्या करती हैं, पानी को ऊपर की तरफ एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, और कंडक्ट करती हैं पानी को पूरे बॉडी पार्ट्स में। अब जाइलम जो है ना, जाइलम, जाइलम के अंदर वाटर और मिनरल्स, ये दो चीजें सर्कुलेट होती हैं आपके पूरे बॉडी पार्ट्स में। और ऊंचा, कितना भी पेड़ ऊंचा हो वहां तक ये इजीली वाटर को सर्कुलेट कर देते हैं। दूसरी बात, ये इसका डायरेक्शन सिर्फ यूनी डायरेक्शन होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर आपका पानी ट्रेवल होता है, और वो क्या है, डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ। रूट से कहाँ जाएगा, ऊपर, शूट की तरफ। और पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर ये मिनरल्स और वाटर को प्रोवाइड कर देते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कंडक्टिंग टिश्यू की, तो वो है फ्लोएम। अब आपको पता है फूड जो है हमारा कहाँ बनता है, ग्रीन लीव्स में, है ना। अब ये फूड जो है ये ऊपर पार्ट्स को भी चाहिए और नीचे जड़ों वगैरह को भी चाहिए। तो ऐसे में फ्लोएम इन फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करके उनको ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में सर्कुलेट करता है। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है, ये ऊपर भी सर्कुलेट करता है और नीचे भी सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट के अंदर एक स्पेशल मैकेनिज्म, स्पेशल टिश्यू होते हैं जो आपके वाटर, मिनरल्स, फूड, इन सब चीज़ों को या फिर वेस्ट मटेरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपका ट्रांसपोर्टेशन में कुछ नहीं है। और इसी के साथ हमारी वीडियो जो है यहाँ पर खत्म होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे तक भी ये वीडियो लोगों को पहुंचे। थैंक यू।